दोस्तों, आजकल हम केवल मजे के लिए हर कार्य को करते हैं। जिस कार्य में हमें मजा आए वह कार्य हमें करना अच्छा लगता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि आजकल हम मजे के पीछे भागते रहते हैं। जो लोग बुरे कार्य करते हैं उन्हें बुरे कार्यों में मजा आता है। वो बुरे कार्यों में आनंद ढूंढते हैं और उन्हें वही कार्य करना अच्छा लगता है। और उस कार्य को करने के बाद उन्हें तनिक भी पछतावा नहीं होता, बल्कि वह इस कार्य को करके खूब खुश होते हैं, खूब मजा करते हैं। लेकिन जब एक बुरा कार्य करने वाला व्यक्ति एक अच्छे और अच्छी सोच वाले व्यक्ति के प्रभाव में आता है, तब उसे अपने इन कार्यों का एहसास होता है। तब उसे यह एहसास होता है कि जो भी कार्य उसने किए हैं वो सब गलत हैं, बुरे हैं। और तब वह मन ही मन यह सोचता है कि मुझे यह कार्य नहीं करना चाहिए था, और अब वह उस कार्य को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन उस व्यक्ति का मन इन बातों को नहीं भूल पाता। उसे तो उसी कार्य में आनंद आता है, उसे तो उसी कार्य में मजा आता है, जिस कारण वह उस कार्य को याद रखता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भले ही अपने आप को ना जानते हो, लेकिन वह आपको अच्छी तरह से जानता है। वह आपको अच्छी तरह से समझता है। वह आपकी कमजोरियों और आपकी ताकत को भी अच्छी तरह से जानता है। आपका मन उन बातों को भी याद रखता है जिन बातों को आपने कभी भुला दिया है, या फिर जिन्हें आप कभी याद ही नहीं करना चाहते। वह सभी तरह की भावनाओं को अपने वश में रखता है और सभी तरह की भावनाओं को याद रखता है, ताकि वह उसका सही समय पर इस्तेमाल कर सके और आपको एक बार फिर से अपने वश में कर सके। लेकिन अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या मन हमसे अलग है या फिर मन हमारे भीतर ही है? तो यहां पर इसका जवाब बड़ा ही सीधा और साधारण है। आप ही मन है और मन ही आप है। जब तक आप जाग नहीं जाते, अर्थात जब तक आप जागरूक होकर अपने आप को नहीं देखते, अपने आप को नहीं समझते, तब तक आपका मन आप ही है और आप ही मन है। लेकिन जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं, अपने कामों को, अपनी भावनाओं को साफ साफ देख पाते हैं कि आप एक शरीर हैं जिसके अंदर दो व्यक्तित्व रहते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। एक आपसे कहता है कि यह बुरा कार्य कर लो, इसमें बहुत आनंद आएगा, हम इसमें मजे करेंगे। लेकिन वहीं पर अच्छा वाला व्यक्तित्व यह भी कहता है, नहीं नहीं, यह गलत है और इस कार्य को करने के बाद में बहुत पछतावा होगा और यह बुरा कार्य है, मैं इसे नहीं करूंगा। तब आप यह समझ पाते हैं कि शरीर तो एक ही है, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तित्व आप ही के भीतर है। लेकिन इन दोनों व्यक्तित्व में से कोई एक ही इस शरीर पर राज करता है, अर्थात इस पर नियंत्रण रखता है, और इस पर नियंत्रण रखकर वो अपना कार्य बड़ी ही सरलता और सहजता से पूर्ण करता है। फिर चाहे वो आपका अच्छा व्यक्तित्व हो या फिर बुरा। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा, अगर हमारे शरीर में ही दो व्यक्तित्व हैं तो फिर हम कौन हैं, या फिर हमारा मन कौन है? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये दोनों ही आपके मन हैं और इन्हीं पर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है। इसीलिए आप ही मन होते हैं, मन ही आप होते हैं। आप चाहे अच्छा सोचें या फिर बुरा सोचें, आप चाहे अच्छा कार्य करें या फिर बुरा कार्य करें, यह सब कराने वाला आपका मन ही होता है। मन आपके चारों ओर तरह तरह के विकल्प खड़ा कर देता है, तरह तरह के रास्ते बना देता है, ताकि आप उन रास्तों पर आसानी से चल सकें और वह आपको उन विकल्पों के अंदर फंसा सके। फिर उसके बाद वह मन आपसे अच्छा या बुरा जैसा भी चाहे वो आपसे कार्य करवा ही लेता है,
और आप किसी भी परिस्थिति में आप वहां पर उपलब्ध नहीं होते। लेकिन अब सवाल यहां पर यह आता है, फिर आप कहां हैं जो आप उसे रोक नहीं पाते? कहीं आप खो तो नहीं गए? तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है। आप वही हैं, उन दो विकल्पों के बीच में, जहां आपको बुरा कार्य करना है या फिर नहीं करना है, आपको कोई अच्छा कार्य करना है या नहीं करना है। आपके मन द्वारा दिए गए विकल्पों के बीच में आप उपस्थित होते हैं, जहां पर आपको यह चुनना होता है कि आपको कौन सा मार्ग सही लग रहा है और आपको कौन सा कार्य करना है। लेकिन उस वक्त मन ने कुछ ऐसा माया जाल बिछाया होता है कि आप चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाते। आप उस वक्त बेहोश होते हैं और बेहोशी में आप कुछ भी ना तो सुन पाते हैं ना ही कुछ देख पाते हैं। जो हो रहा है बस होता चला जा रहा है और इसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जब आप होश में आते हैं तब केवल आप ही होते हैं और आपके सामने कोई भी विकल्प नहीं होता और ना ही कोई मन होता है जो आपको उस वक्त बहका सके, उलझा सके। आपके हर कार्य में केवल आप ही उपस्थित रहते हैं, आप ही मुख्य होते हैं। मन गौण हो जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज जो कहानी मैं आपके लेकर आया हूं, इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा महात्मा बुद्ध के शरण में गया और वह महात्मा बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित था। इसलिए उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के अनुसार वो अपने कार्य को पूरा करता और महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार उसके कार्यों में अच्छाई बढ़ने लगी थी। लेकिन जो व्यक्ति जागा हुआ नहीं है, जो अभी भी बेहोश है, भला वह कब तक अच्छे कार्य कर सकता है? वह तो अपने मन के अधीन ही है। और ऐसे में जब मन आपको सीमित विकल्प देगा तब आपको बुरे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारा मन हमें अच्छे विकल्प की ओर नहीं ले जाता। ठीक ऐसा ही राजा के साथ भी हुआ। एक दिन वह राजा अपने नगर में भ्रमण कर रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते में एक बहुत ही सुंदर युवती पर पड़ी। उस युवती को देखकर राजा के मन में काम वासना का तूफान जाग उठा। उसने उस स्त्री के बारे में पता लगाया तो यह पता चला कि वह स्त्री राज्य के ही गरीब व्यक्ति दुगंत की पत्नी है। राजा को उस स्त्री को किसी भी हाल में पाना था। राजा उसे पागलों की तरफ पाना चाहता था। वह एक राजा था और उसके हाथों में पूरी सत्ता थी। वह चाहता तो उस स्त्री को वहां से उठवा सकता था, उसका अपहरण करवा सकता था। लेकिन महात्मा बुद्ध के उपदेशों के अनुसार, अर्थात उनके प्रभाव के कारण, वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। वह हमेशा यह सोचता था कि ऐसा यदि उसने किया तो उन बातों से इनकार करना होगा जो उसे महात्मा बुद्ध ने बताई है और जिन बातों का वह खुद समर्थक भी है, कि स्त्री के प्रति सम्मान की दृष्टि होनी चाहिए। और ऐसी किसी भी स्थिति में एक व्यक्ति जागरण की ओर भी जा सकता है और वह अपने मन के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। और जब ऐसी स्थिति में हम अपने मन के विपरीत जाते हैं तो ऐसे समय पर जो दूसरा व्यक्तित्व खड़ा होता है, प्रकट होता है, वह हम ही होते हैं। हम इसमें उलझते नहीं हैं, बल्कि दूर खड़े होकर केवल ये देख पाते हैं कि क्या हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। राजा भी कोई जागरण की ओर नहीं जा रहा था, बल्कि वह तो बेहोशी में और गहराई की ओर उतरता चला जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तो बस किसी भी हालत में उस स्त्री को पाना चाहता था, अपनी काम वासना की उस भूख को मिटाना चाहता था। वह तो केवल इतना चाह रहा था कि वह स्त्री उसे मिल जाए और महात्मा बुद्ध का साथ भी ना छूटे। वह यही सोच रहा था
कि उसे महात्मा बुद्ध को भी कुछ ना कहना पड़े और कोई ऐसा रास्ता भी निकल आए जिससे वह स्त्री उसकी हो जाए। एक दिन राजा ने उस स्त्री के पति अर्थात दुगंत को महल बुलाया और उसके ना चाहने पर भी उसे जबरन अपने यहां पर महल में एक नौकरी दे दी। राजा मन ही मन दुगंत के कार्यों में कोई न कोई कमी निकालने में लगा रहता। वह चाह रहा था कि जैसे ही इसके कार्य में कोई कमी निकलेगी मैं इसे मृत्यु दंड दे दूंगा और उसके बाद मैं उसकी स्त्री को पा सकता हूं। दुगंत ने वहां पर कई दिनों तक कार्य किया, लेकिन अब तक राजा को दुगंत के हाथों से कोई भी ऐसी गलती देखने को ना मिली। राजा उसके कार्यों में कोई भी दोष ना निकाल पाया। वह पूरे दिन इसी षड्यंत्र में लगा रहता कि किस प्रकार दुगंत कोई तो गलत कार्य करे जिससे मैं इसे मृत्यु दंड दे सकूं और उसकी पत्नी को अपना लूं। एक दिन राजा को एक युक्ति सूझी। उसने शाम के वक्त दुगंत से कहा, जाओ और संध्या के स्नान से पहले मेरे लिए कुमुद कमल का फूल और अरुणावती लेकर आओ। राजा मन ही मन यह सोच रहा था कि यदि दुगंत इस कार्य को नहीं कर पाया तो फिर इसे मृत्युदंड मैं अवश्य दे दूंगा। यही सोचकर उसने यह षड्यंत्र रचा था। दुगंत ने तुरंत ही खाने के लिए कुछ सामान पोटली में रखा और उसके बाद वह कुमुद कमल के फूल और अरुणावती लाने के लिए चल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब दुगंत ने जो भोजन लाया था वह भोजन उसने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा उसने एक राहगीर को खिला दिया और दूसरा हिस्सा उसने नदी में मछलियों को डाल दिया और फिर जोर से चिल्ला पड़ा, हे नदी के रखवालों, आप देखो किस प्रकार से यह राजा मुझ पर जुल्म ढा रहा है, किस प्रकार से इसने मुझे वह कार्य सौंपा है जो असंभव है और यह मुझे मार डालना चाहता है। अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। उसने मुझे ऐसा फूल लाने का आदेश दिया है जिसे लाना असंभव है। उसके बाद वहां पर खड़ा वह राहगीर सुन रहा था। उस राहगीर ने उसे वह फूल दे दिया जो उसे चाहिए था। दूसरी तरफ राजा भी अत्यंत प्रसन्न हो रहा था और वह ये जानता था कि दुगंत को वो फूल नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी राजा दूसरी तरफ भी सोच रहा था, अर्थात वह अपना धैर्य खोता जा रहा था और वह यह भी सोच रहा था कि यदि दुगंत ने उन फूलों का इंतजाम कर भी लिया तब भी मैं उसे महल में आने नहीं दूंगा। इसलिए उसने पहले ही द्वारपालों से द्वार बंद करवा दिए थे ताकि जब दुगंत वापस लौटे तो उसे द्वार बंद मिले और वह महल तक वापस पहुंच ना पाए। दुगंत ने किसी तरह से वापसी का सफर तय किया और वह भागा भागा महल की ओर आ रहा था। तभी उसने देखा कि वह द्वार बंद है। उसने द्वारपालों से आग्रह किया, उनसे विनती की कि वह द्वार खोल दें, लेकिन द्वारपालों ने बताया कि राजा ने इस द्वार को खुद ही बंद किया है और इसकी चाबी भी वह अपने साथ ले गए हैं। दुगंत समझ चुका था कि वह चाहे कुछ भी कर ले, राजा तो उसे मृत्युदंड देकर ही रहेंगे। वह बहुत घबराया था, वह बहुत डरा हुआ था। उसे अपनी मृत्यु साफ साफ नजर आ रही थी। उसने अरुणावती को महल की दीवार पर रख दिया और कुमुद कमल के फूल को जमीन में गाड़ दिया और फिर जोर से चिल्लाया, हे नगरवासियों, आप लोग मेरे साक्षी बनिए। मैंने राजा द्वारा दिए गए इस असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया है, लेकिन ये द्वारपाल द्वार खोलना ही नहीं चाहते। राजा मुझे मृत्युदंड देना चाहता है और इसीलिए उसने यह षड्यंत्र रचा है। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर वह डरा हुआ, घबराया हुआ वन विहार की ओर चल पड़ा। वह रात में उन भिक्षुओं के पास गया और वहीं पर डरा सहमा हुआ वह सो गया।
और इधर उस राजा की भी हालत अत्यधिक खराब हो चुकी थी। उसे पूरी रात बुरे बुरे सपने आ रहे थे, दुर्गंध की आवाजें आ रही थी। अगले दिन सुबह उसने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया और इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें महात्मा बुद्ध के पास जाने का आग्रह किया। राजा तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर वो कहता है, हे बुद्ध, मेरी कल की रात अत्यधिक लंबी थी, मानो वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं पास में दुर्गंध भी खड़ा था। इस पर वह भी कहता है, हे बुद्ध, मुझे भी कल 1 योजन का रास्ता अत्यधिक लंबा लग रहा था। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और राजा से कहते हैं, हे राजन, जब हमारा मन पाप से भरा हो और हमारा मन पाप करना चाहता हो और उसे करने की तैयारी में हो, तो पाप करने से पूर्व ही हमें उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है, वह प्रतिध्वनि दिखाई देने लगती है। अब जरा तुम ही खुद सोचो कि पाप करने के 1 दिन पूर्व ही तुम्हारी एक रात इतनी कष्टदायी कैसे बीती, तुम्हारी वह रात इतनी लंबी कैसे हो गई। और जब पाप करने के पूर्व तुम्हारी एक रात इतनी कष्टदायी हो गई, तो जरा तुम सोचो, जब तुम पाप पूर्ण कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारा जीवन किस तरह से कष्ट में बीतेगा। इस पर राजा ने कहा, हे बुद्ध, आप ठीक कहते हैं। जब से मेरे मन में यह पाप का विचार आया है, तब से ही मैं बहुत बेचैन हूं। मेरे मन में किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं रह गई है। जीवन से मानो आनंद खो सा गया हो। मुझे हर चीज अधूरी सी प्रतीत होती है। मुझे हर चीज पर क्रोध आने लगा है। पर हे बुद्ध, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपने मेरा जीवन बचा लिया, अन्यथा अनर्थ हो जाता और मेरे हाथों एक और पाप हो जाता। तभी दुर्गंध कहता है, किंतु हे बुद्ध, मैं तो कोई पाप नहीं करने जा रहा था, फिर भला मेरी यह रात इतनी लंबी कैसे हो गई? मेरी यह रात इतनी कष्टों से भरी कैसे हो गई? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और दुर्गंध से कहते हैं, बनते, जब हम भीतर से कमजोर होते हैं और चारों ओर से हमें डर प्रतीत होता है, अर्थात चारों ओर से जब हमें डर घेर लेता है और हम इसी डर की परछाई में इधर उधर भटकते रहते हैं, तो हमें चारों ओर केवल डर ही दिखाई देता है, डर ही सुनाई देता है। इसी कारण तुम्हें भी रात को अत्यधिक भय महसूस हो रहा था और तुम्हारी यह रात भी अत्यधिक कष्टदायी हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने इस डर पर काबू पा लोगे, इस डर पे विजय प्राप्त कर लोगे, उस दिन के बाद से कोई भी रात तुम्हें इस प्रकार कष्ट नहीं दे पाएगी और तुम्हारी हर रात प्रसन्नता के साथ बीतेगी। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, अतः वे सही मार्ग पर लौट आया था। लेकिन आपने तो देखा होगा, आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बुरे हैं। जितना बुरा वो कर सकते हैं वो उतना बुरा करते हैं, वो उतना बुरा चाहते हैं, उतना ही बुरा सोचते हैं और इसी में उनको आनंद आता है, इसी में उनको मजा आता है। तो क्या उन्हें यह सब करने से पहले उसकी प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती? क्या उन्हें यह प्रतिध्वनि दिखाई नहीं देती? हमारी नजर में तो उनका यह जीवन अत्यधिक सुखदायी होता है। वो हमेशा खुश ही नजर आते हैं। उनके पास वो सब कुछ होता है जो वो चाहते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति में अच्छाई नहीं होती, जो हमेशा बुरे कर्म करता है, बुरा सोचता है और बुरा ही देखता और सुनता है, वह केवल बुरा ही होता है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक गहरा नशा करके बेहोश पड़ा हो। उसे लग रहा है कि उसके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, वो धन है, वो वैभव है और उसका जीवन एक स्वर्ग के राजा की तरह है।
जहां पर उसका सब हुक्म मानते हैं। उसके पास वो सारे सुख हैं जो उसके चरणों में पड़े हैं। लेकिन यदि वास्तविक तौर पर देखा जाए तो वह व्यक्ति जो नशे में है वह सड़क के किनारे किसी गंदे नाले के किनारे पर पड़ा रहता है और बेहोश रहता है। ना तो उसे अपनी सुध होती है और ना ही उसके आसपास क्या हो रहा है इस चीज का उसे एहसास हो पाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमें भी किसी कार की प्रतिध्वनियां सुनाई नहीं देती या दिखाई नहीं देती तो हम भी उस बेसुध नशे वाले व्यक्ति की तरह हैं। हम भी बेहोश रहते हैं और हमें भी किसी चीज की कोई खबर नहीं होती। हमारे आसपास क्या हो रहा है और हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या फिर बुरे कर्म, इन चीजों का हमें कोई एहसास नहीं होता और हम उसे बेहोशी की हालत में बस किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। और जब तक हम उस बेहोश व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जी रहे होते हैं तो वास्तविक तौर पर हम अपनी वास्तविक दुनिया से अलग ही दुनिया में रहते हैं। लेकिन यह प्रतिध्वनियां केवल उन्हें सुनाई देती हैं जिनमें अच्छाई मौजूद है, जो अच्छे कर्म कर सकते हैं, जो जागरूक हैं, जिन्हें पता है वो कब क्या और क्यों कर रहे हैं। और अब ये आपके हाथों में है। आप उस बेहोश व्यक्ति की तरह बेहोश होकर अपने इस जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं या फिर अपनी प्रतिध्वनियों को सुनकर, उन्हें देखकर, अपने मन से अलग होकर, उन्हें समझकर उसे अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। आपका मन आपका राजा होता है, लेकिन आप गुलाम नहीं होते, क्योंकि गुलाम को तो यह पता होता है कि वह गुलाम है और आपको तो कुछ भी नहीं पता। तो आपको जो नहीं पता उसे पता कीजिए, आप राजा हैं या फिर गुलाम। इस बात पर गौर कीजिएगा। आप कहां रहते हैं, कहां बसते हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, इन बातों का आपको तनिक भी ध्यान नहीं है। इन बातों को पता करने का प्रयास कीजिए। आप एक राजा की तरह अपने शरीर पर राज करना चाहते हैं या फिर एक गुलाम की तरह इस जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। दोनों आप ही के हाथों में है। फैसला आप कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।